हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 3 या फिर बीएमएस वाले बच्चे बीएफएम बीबीआई सेमेस्टर 1 का आपका ये टॉपिक है सर। एंड बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का सिम 2 का ये टॉपिक है। रिग्रेशन कितने मार्क्स का आएगा? बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का 10 मार्क्स लिख देता हूं मैं, बीकॉम का 10 मार्क्स मतलब 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों का बनना फिक्स है। यहां से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और मुझसे आप मेरा सजेशन लोगे तो ये इजी टॉपिक्स में से एक है। ये मेरा सजेशन है, इजी टॉपिक्स में से एक हर एक बीकॉम वाले बच्चों को 10 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। क्लियर है? रिग्रेशन के साथ में कोरिलेशन आता है। रिग्रेशन के साथ में सर हमारा ये प्लस होता है, आपके एग्जाम में कोरिलेशन ऐड होता है, कोरिलेशन, और यहां से 10, तो ये आपका 20 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन, क्योंकि 25 का आएगा, 20 मार्क्स आपको करना होता है हर एक यूनिट। और जब यूनिट की बात आएगी तो सर हमारे कोरिलेशन रिग्रेशन साथ में ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ बच्चों को डाउट भी तक सर आपने हर एक पार्ट का इंट्रो पार्ट डाल के आपने कॉन्सेप्ट हटा दिया है। देखो यहाँ पे आप यहां समझ लो, टाइम सीरीज कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड किया और टाइम सीरीज में कोई कॉन्सेप्ट रिमेनिंग नहीं बचा है। अब हाँ ये है कि बच्चों को डाउट्स आएगा, कमेंट आएगा तो और एक्स्ट्रा वीडियो हो सकती है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर एक टाइप के कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि हर एक बच्चों को एक आइडिया हो जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन उनको पूछा जाएगा। क्लियर सर? बिल्कुल। सेकंड जो लिया कोरिलेशन कंप्लीट करा दिया, कोरिलेशन कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चों को वीडियो आगे पीछे दिख रही है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, एफ बीकॉम सेम 2 मैथ्स के नाम से लाइन टू लाइन हर एक का दिखेगा। कोरिलेशन के बाद मैंने सोचा आपको रिग्रेशन पहले करा दूं और ये 20 मार्क्स आपका साइड करा दूं। क्लियर? बिल्कुल। इसके बाद सर हमारा कौन सा टॉपिक्स आने वाला है? इसके बाद पहले हमारी 2 आएगी, एक तो इंटरेस्ट एंड एन्युटी जो हम लोग ने चालू किया था, उसमें 2 से 3 लेक्चर्स हुए भी हैं, वो चलेगा, नहीं तो साथ में डेरिवेटिव चलेगा। पहले 4 यूनिट आपके क्लियर। इंडेक्स नंबर बचा हुआ है, इंडेक्स नंबर बचा है वो मुझे पता है टाइम सीरीज के साथ में आता है, तो इंडेक्स नंबर सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इजी भी है और ऑलरेडी वो तो सेम सेकंड चैनल पे ऑलरेडी बहुत डिटेल में अपलोडेड भी है, इसके लिए उसको पहले साइड करेंगे। रिमेनिंग जो बहुत अच्छे से सेकंड चैनल पे नहीं पॉसिबल हो पाए थे, इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लियर सर? बिल्कुल। पहले हम लोग रिग्रेशन क्लियर कर ले तो आपका ये 20 मार्क्स इजी क्लियर हो जाएगा सर। इसमें चल रहा है सर हमारा टाइप 1। आई होप हर एक बच्चे ने हैशटैग नंबर 2 देखा होगा, तो वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हम लोग ने बात किया। आज एक और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं सर। इजी टॉपिक्स हमारे दिख रहे हैं, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही सर। क्वेश्चन क्या है? इफ द रिग्रेशन इक्वेशंस आर क्लियर। अब देखो इस टाइप का, इसीलिए मैंने बोला आप नोट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई टाइप 1 के सामने आप लिख लो कि ये है सर मेरा इक्वेशन वाला सम। अपने वर्डिंग में मुझे तो ऐसा लगता है तो मैं लिख लेता था, वैसे तो मैथ्स का स्टूडेंट था तो याद तो, पर जिन बच्चों को नहीं है और स्कोर भी अच्छा करना सर एकदम इजी पहचान, आप लिख लो इक्वेशन और इक्वेशन लिखा तो यही टाइप का हमारा सम है। और इसमें सर आपने बताया था हमेशा भाई क्वेश्चन में हमेशा ये पूछा जाएगा, एक तो मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मींस एक्स बार वाई बार एंड रिलेशन पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। And standard deviation of y is 1. Find the mean value of x and y and coefficient of the correlation and standard deviation of x. एक एक्स्ट्रा चीज भी पूछी है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी पूछा है। इतने बड़े सम आते नहीं है बट आपको करा दिए जाते हैं कि इनकेस कभी ऐसे आगे क्वेश्चंस तो क्या करने वाले हो। क्लियर है? स्टैंडर्ड डेविएशन तक आते नहीं है, बट मैंने बोला अगर आगे तो सीखना हमारा काम है भाई, सीख लेते हैं। इनकेस कभी ऐसा हो गया आ गया तो क्या करोगे सर? चलिए पहला क्या पूछा उन्होंने, ध्यान से देखो। पहला तो सर सिंपल है, कहानी इनकी स्टार्ट होती है कि 2 इक्वेशन दिए होते हैं, तो पहले इक्वेशन को कॉपी कर लिया करो। क्या दिया सर? 5x माइनस 6y और प्लस 90 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड की जब मैं बात करता हूं सर 15x माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये हर एक बच्चे को बहुत बेसिक कहानी है इनकी सर, x एंड y में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो आप। यहां पे क्या दिख रहा है सर? 15x। यहां पे क्या दिख रहा है सर? 5x। तो मैंने बोला 5 के टेबल में 15 आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। 5 3 जा 15, तो उसको इक्वल करना आसान दिख रहा है कि नहीं सर? बिल्कुल दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर y कोई सोच रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 6 है सर। 6 8 का थोड़ा सा होगा बट
थोड़ा सा मतलब स्टेप बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहाँ देखते हैं सर, मैथ्स में बोलता हूँ इजी स्टेप्स। आप देखो इजी कौन सा पड़ेगा सर ना, 5 3 जा 15, ये इजी पड़ेगा। तो मतलब सर इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। क्लियर, समझा क्या हर एक बच्चे को? बिल्कुल सर। तो सिंपल सी एक लाइन लिख दो ना, क्या लिखना है सर, मल्टीप्लाई बाय, कितने से कर रहे हो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 3, कौन से इक्वेशन में कर रहे हो वो भी लिख दो भाई, इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या लिख रहा है सर, 3 5 जा 15, 15x 3 6 जा सर कितना होता है 18, 18y प्लस 9 3 जा 27, 270 इक्वल टू छोटा कर देता हूं सर, इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन नंबर 1 आया, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 हो गया भाई। जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नया आता है ना, 3 हो जाएगा। और जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया इट मींस इक्वेशन नंबर 2, उसको कॉपी कर लो, जैसा दिख रहा है ना नीचे उतारो भाई उसको। क्या दिख रहा है सर, 15x माइनस 8y माइनस 180 बोल दे तो 0, इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। क्लियर है सर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखो ना, ध्यान से देखो और सुनो समझो क्या बोलता हूं कि जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया सर, x को किया कि y को किया, x को किया कि y को किया सर, x को किया ना भाई। 15x दिख रहा है, तो मैंने बोला जिसको इक्वल किया उसका साइन देखो क्या बोल रहा है सर, उसका साइन देखना है भाई। आगे देख लो, प्लस होता है, तो मैंने बताया था हैशटैग नंबर 2 में आया था आपको कि जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया है, जब दोनों प्लस है या फिर दोनों माइनस है, ध्यान रखना जिसको इक्वल किया उसी को देखना है आपको। आपने x को किया तो x आपको देखना है, प्लस प्लस चल रहा है, तो जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया है अगर दोनों सेम साइन में चल रहे हैं तो आपको सिंपल सा एक लाइन लिख देना है, बाय इक्वेशन 3 माइनस 2 वी गेट। थर्ड में से 2 को माइनस करो, दोनों सेम है तो माइनस करो, माइनस करते टाइम साइन चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, और इससे होगा प्लस 15 माइनस 15, देखना ही नहीं, सीधा कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या? कैंसिल के लिए तो सेम अपोजिट करते हैं साइन। माइनस 18 प्लस 8, अब नीचे का साइन देखना है, ध्यान रखना कि ये माइनस प्लस में नहीं है, प्लस देखना है। माइनस 18 प्लस 8 सर माइनस 10 होता है, प्लस 270 प्लस 180 ऐड हो जाएगा। 270 180 कितना ऐड कर लो भाई, 0 15 450 0। चलिए माइनस 10y इक्वल टू 450 प्लस वहां ट्रांसफर सर माइनस 450, 10y के साथ मल्टीप्लाई, ट्रांसफर कर दो सर, हो जाएगा डिवाइड, माइनस 10 माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, y इक्वल टू हमारा सर आया 45। और हर एक बच्चे को पता है आपको x मिलेगा या फिर y मिलेगा। x एंड y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 3 कहीं पे भी पुट अप कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा सेकंड सर। तो हम देखते हैं सर इजी कहां पड़ेगा, तो इजी कहां दिख रहा है सर, नंबर जहां छोटे देखिए वहां पे इजी पड़ेगा। वैसे कैल्सी अलाउड है तो कहीं भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो, क्योंकि कैल्सी हमारा हेल्प हो जाएगा भाई, बट फिर भी हमको देखना सर इजी। तो इजी मुझे लग रहा है, ठीक लग रहा है सर, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा इजी हमको दिख रहा है सर। तो इसकी y की वैल्यू पुट अप कर दो इक्वेशन नंबर कहां पे सर 1 में, तो आप छोटी सी एक लाइन लिख दो भाई, पुट y इक्वल टू 45 इन द इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट अप करूंगा। तो इक्वेशन 1 क्या है सर, यहां पे आपको दिख रहा है क्या है सर, 5x माइनस 6y प्लस 90 इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितना पुट अप करना है सर, 45, तो कर देते हैं सर। मैंने बोला 5x माइनस 6y की वैल्यू आपको पुट अप करना है सर 45 प्लस 90 इक्वल टू 0। आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा क्लियर सर। चलिए 5 6 5 30 6 4 24 प्लस 2 27 प्लस 90 इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि देखिए ना वहां पे 5x माइनस 270 प्लस 90, तो माइनस ही होगा, माइनस 270 प्लस 90 माइनस होगा भाई, तो माइनस होगा कितना आ जाएगा सर 180 आएगा आई थिंक। कैल्सी देख लो आप लोग, मैच करते रहो करो। 180 प्लस माइनस है वहां ट्रांसफर कर दो ना भाई, क्या है माइनस है तो वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। 5x के साथ क्या है सर मल्टीप्लाई, ट्रांसफर कर दो सर, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं।
तो डिवाइड कर दो, 5 3 जा हमारा 15, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू 36। मैं मैच कर लूं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में से। बिल्कुल है, x एंड y की अगर वैल्यू आ गई ना तो भाई आधा काम हो गया, आधा मार्क्स आपको मिल गया। आधा मींस कितना सर, बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का 5 मार्क्स का, तो 2.5 मिल गया। एंड बाकी रिमेनिंग जो बचे हमारे बीएमएस बीएफएम बीबीआई वाले बच्चे ना, 7 का आया तो 3.5 हो गया, 4 का 8 का आया तो 4 हो गया। लेकिन एक छोटी सी लाइन ऐड करो आप लोग इसीलिए, Therefore x मींस आया x बार 36 एंड y मींस हमारा सर y बार कितना, y बार सर 45। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला स्टेप क्या बोला सर वो ध्यान दो, स्टेप नंबर 2 क्या बोला सर, रिलेशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। भाई रिलेशन भी आप बताओ क्या है। तो मैंने बोला रिलेशन के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सर, प्लस माइनस अंडर रूट बी इंटू बी1। आपको ये पता चल जाए सर बी क्या है बी1 क्या है तो याद आ जाए। तो #2 जिस बच्चे ने देखा है सर हमको पता है, पहले तो लेट करना पड़ेगा भाई, लेट इक्वेशन 1 बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। क्या दिखाना है आपको, x ऑन y। पहले को हमेशा x ऑन y लेना है। तो पहला इक्वेशन क्या है सर, हमको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए इसको मैं थोड़ा साइड लिखता हूँ, ये तो नीचे हमारे पास जगह नहीं बचने वाला है, इसके लिए ना मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 5x माइनस 6y प्लस 90 इक्वल टू 0। x ऑन y है तो सर x को यहाँ पे रखना है, बाकी को ट्रांसफर करना है वहां पे। तो 5x सही रख दो, बाकी को ट्रांसफर करो भाई। 6y माइनस दिख रहा है तो वो आ जाएगा सर प्लस, और यहाँ पे 90 प्लस है तो यहाँ पे आएगा सर माइनस। 5 ट्रांसफर कर दो अपॉन में 5 अपॉन में 5। क्लियर सर? बिल्कुल है। मल्टीप्लाई है तो आ गया सर डिवाइड होगा, तो डिवाइड ये हो रहा है सर, कर दो। तो मैंने बोला 6 अपॉन में 5y माइनस 18, यही आपको दिखा है, यही आपका आ रहा है सर। बिल्कुल है। तो पहला जो इक्वेशन होता है ना x ऑन y, वहां से आपको मिलता है सर b1। Therefore b1, क्योंकि b1 का मेरा फॉर्मूला था ना सर कोएफिशिएंट ऑफ y, याद होगा तो हर एक बच्चे को y का कोएफिशिएंट बोले तो भाई y के बगल में क्या नंबर दिख रहा है ना वही है हमारा। तो y के बगल में सर ना 6/5 दिख रहा है। तो मैंने बोला b1 तो आपको मिल ही गया, यहाँ पे आप ढूंढ लो सर b कहां से मिलने वाला है। तो मैंने बोला इसी का ना कॉपी पेस्ट करो भाई, 90% कॉपी पेस्ट करो। सर क्या करना है ध्यान से देख लो, फिर से आपको लेट करना पड़ेगा भाई। लेट इक्वेशन लाइन कॉपी करके जो चेंज होता है ना मैं वो लिख देता हूं। एक तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, एक सर ये हमारा ना y ऑन x हो जाएगा। क्लियर? तो लाइन लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं सर, सेम लाइन है, जो चेंज है वो मैंने लिख दिया। बाकी आप लोग समझदार तो हो सर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है सर, यहाँ पे दिख रहा है 15x माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 इक्वल टू 0। सर y ऑन x है तो y को यहां पे रखना पड़ेगा, ये LHS साइड में, बाकी को भेज दो उधर पे। y इधर रुक जाओ भाई आप लोग, आपका काम यह है, बाकी को भेजो उधर। 15x प्लस है यहां गया सर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस है यहां पे गया सर प्लस हो जाएगा। मैंने बोला -8y के साथ क्या सर मल्टीप्लाई भाई, ट्रांसफर कर दो उधर भेजो उनको, वहां जाएंगे सर डिवाइड करेंगे। -15x अपॉन में ये -8 है प्लस 180 अपॉन में -8 है, तो कर दो सर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इट मींस 15 अपॉन में 8x प्लस माइनस क्या होता है सर हमारा माइनस होता है। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल भी हो रहा है, 8 से हो रहा है क्या सर, 8 से नहीं बट 4 से हो रहा है सर। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 280, 4 5 जा इट मींस 45 अपॉन में 2, यही आएगा। अब आपको इक्वेशन देखो कैंसिल हो रहा है तो कर दिया करो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट कैंसिल कर दिया करो अगर पॉसिबल हो रहा है तो। नहीं हो रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका काम नहीं सर, तो हमारा काम ये है। अब यहां से हमको क्या मिलेगा सर, b मिल जाएगा। मैंने बोला यहां से आपको मिलेगा सर b, और b का फॉर्मूला क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x, याद होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x, अभी तक याद हो जाना चाहिए। इट मींस हमारा सर ना ये आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो x के बगल में क्या दिख रहा है सर, 15 अपॉन में x दिख रहा है, ये हमारा सर b हो गया। अब जब आपको b मिल गया, b1 मिला, तो क्योंकि b1 किसके लिए निकाल रहा हूं भाई, ये इसके लिए निकाल रहा हूं मैं सर, b इंटू b1 प्लस माइनस b क्या है, b है सर 15 अपॉन में
8 मल्टीप्लाई B1 क्या है सर 6/5। कैल्सी उठा लो, कैल्सी की जरूरत है, कैल्सी यहां पे है नहीं, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। चलो 5/6 8/15 कितना आया सर 1.5। कितना आ रहा है सर फाइनल आंसर जो आया है, नहीं ये मैं लिख देता हूं पहले 90/40। इट मीन सर प्लस माइनस आपका जो आया सर 1.5। कैल्सी से चेक कर देना क्योंकि यहाँ पे कैल्सी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं जो भी वहां पे प्रिंटेड है वो लिख देता हूं। ये चीज ध्यान रखना, कैल्सी हर एक बच्चे को मेरा सजेशन रहता है लेके बैठा करो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे सम्स ऐसे हैं या फिर मुझसे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकता है, कॉन्सेप्ट में नहीं बट कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए कैल्सी लेके बैठा करो तो आपको भी एक आइडिया चलता रहेगा क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए मैंने बोला मिसप्रिंट हो सकता है, गलतियां हो सकती है कैलकुलेशन की, तो आप लोग कैल्सी लेके बैठो। तो सर प्लस माइनस 1.5 आ रहा है हमारा। ठीक है 1.5 यहां पे दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, बट कैल्सी यहाँ पे है नहीं इसलिए मैं देख नहीं रहा हूं कितना आना चाहिए। ठीक है, अब ये 1.5 है तो लास्ट एक हमारा कॉन्सेप्ट सर दोनों प्लस में दिख रहा है ना आपको, B1 भी पॉजिटिव है सर, B भी पॉजिटिव है, तो लास्ट का एक छोटा सा लाइन लिख दो आप, क्या सर हियर B एंड B1 आर पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर है देयरफॉर रिलेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, रिलेशन भी सिर्फ पॉजिटिव में ही होगा आपका, देयरफॉर रिलेशन इक्वल टू 1.5। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ध्यान रखना जो एक लास्ट हमारा पार्ट था मैं बता देता हूं आप लोगों को, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने कॉन्सेप्ट नहीं कराया, क्या था वो। देखो आपको एक बोला था ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रहा हूं, इस पार्ट में ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीज लग रहा है कि ये शायद से मिस्टेक्स है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ ये है कि आगे का भी इस टाइप्स के और भी एग्जांपल्स आएंगे तो वहां पे वो चीज मैं ऐड कर दूंगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला वैल्यू पुट अप करना है, तो मे भी ये अगर मिस्टेक्स है तो आगे गलत हो सकता है, इसके लिए मैं ये सॉल्व नहीं करा रहा हूं। नहीं तो ये मिस्टेक्स तो आपको वो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम इससे बेस्ट है कि आप लोग यहां तक ही पहले प्रैक्टिस करो। यहां पे हम लोग ने क्या क्या किया सर, मेन वैल्यू ऑफ x, मेन वैल्यू ऑफ y एंड रिलेशन का आपका देख लेना, कैलकुलेशन प्रॉपर देख लेना भाई। देखो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक से तो आप लोग सही कर लेना, कमेंट में उसको भरो मत। ठीक है, कमेंट में कोई एक बच्चा कर देता है तो इनफ है, बाकी सब वहां पे देख लो। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे ने कॉन्सेप्ट यहां तक, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट यहां तक समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अभी भी कॉन्सेप्ट में आ रहा है, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट बार बार बोलता हूं, कैलकुलेशन की बात नहीं करता। कॉन्सेप्ट में डाउट है तो कॉमेंट कर दो सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा भाई, तो और थोड़े से डिटेल्स में चले जाए। अब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट काफी बच्चों को आता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं, पर 10th लेवल का ये 10th का लेवल पे नहीं जा रहा हूं, डिग्री लेवल में तो मुझे लगता है कुछ कॉन्सेप्ट आपके पहले से हुए, इसलिए मैं इसको डिटेल में लेके। और ये इजी है तो आपको भी पता सर ये क्या कहानी इनकी चल रही है, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फिर भी डाउट्स कंफ्यूजन है ऐड कर दो कमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, और वीडियो लेके आ जाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, और लेके आ जाऊंगा, और अलग मेथड और अलग टेक्निक्स के साथ, अल्टरनेटिव्स प्लान के साथ लेके आऊंगा कि हर एक बच्चे को माइंड में फिट होना चाहिए टॉपिक्स, क्योंकि 10 + 10 20 मार्क्स का ये टॉपिक है, दोनों मिला के कोरिलेशन रिग्रेशन का। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके शेयर करते रहो भाई BMS, BFM, BBI, BCom एंड BAF वाले बच्चों को, क्योंकि उनका भी इसी चैनल पे मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज चलने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।